नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन के 1100 प्रश्नों की सीरीज में पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और नगरपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सब में काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस वीडियो पे अपलोडिंग से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 721 यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 721 से स्टार्ट होगा। और 720 तक के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 721 पे। पंचायतों के चुनाव के बारे में निर्णय लेने का अधिकार, पंचायतों के बारे में चुनाव के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 722। पंचायत राज संस्थाओं को स्थापित करने का उद्देश्य योजनाओं का ग्राम स्तर तक विकेंद्रीकरण करना है, तो यह तो सही है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतें अपने विकास की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझ सकती हैं, तो यह इसका कारण जो है यह भी सही है, क्योंकि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकती हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं। और देखते हैं कि कारण आर जो है यह ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 723 की ओर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है विकास में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, अर्थात विकास में लोगों का भाग सुनिश्चित करना। तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 724। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 725 है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? तो गलत देख लेते हैं। पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा, यह तो सही है। कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें सुरक्षित की गई हैं, यह भी सही है। और पंचायतों को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा, पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। और यदि इसे इस अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 मास के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, नहीं, वित्त की व्यवस्था योजना आयोग नहीं करता, यह राज्य सरकार करती है। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी ही पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो डी जो है यह गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 726 पे। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्रामों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से संबंधित कितने विषय जोड़े गए हैं? कितने विषय जोड़े गए हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के 29 विषय 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची के थ्रू जोड़ी गई हैं, जिसमें ग्रामों के आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित ये विषय हैं। ये कुल मिलाकर के 29 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 727 है। 73वां संशोधन पंचायती राज को स्थानीय स्वतः शासन का उपकरण बनाने का उत्तरदायित्व, यह उत्तरदायित्व किसे देता है? इस तरह से पूछा जा रहा है, तो यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को स्थानीय स्वतः शासन का उपकरण बनाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 728। 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः अवलोकन करने के लिए एक वित्तीय आयोग का प्रयोजन किया गया है,
जिसकी नियुक्ति जो है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वित्तीय आयोग का जो प्रयोजन किया गया है 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः अवलोकन करने के लिए, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 729, सामूहिक विकास कार्यक्रमों का श्री गणेश किसने किया? सामूहिक विकास कार्यक्रमों का श्री गणेश बलवंत राव मेहता ने किया था। आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 730, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण है जनता की भागीदारी। तो आंसर हो जाएगा बी, जनता की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 731, पंचायती राज कहाँ स्थापित हुआ है? पंचायती राज मेघालय, पंचायती राज जो है स्थापित कहाँ कहाँ हुआ है यह पूछा जा रहा है। तो पंचायती राज स्थापित हुआ है मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा, जो कि मेघालय, नागालैंड और लक्षद्वीप और मिजोरम को छोड़कर के भारत के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में स्थापित है पंचायती राज। तो यह भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा कि मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम में नहीं है। तो आंसर इस तरह से यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? पंचायती राज की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 733 कह रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल मिलाकर के 8 अनुसूचियां थी। आंसर बी हो जाएगा 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची 35वें संशोधन द्वारा 1974 में संविधान में जोड़ी गई तथा 36वें संशोधन द्वारा 1975 में संविधान से हटा दी गई? तो वह थी 10वीं अनुसूची, जो कि 1974 में 35वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में हटा दी गई थी। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 736, संविधान की नवीं अनुसूची, संविधान की नवीं अनुसूची जो थी वह संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आंसर हो जाएगा संविधान की नवीं अनुसूची संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 737, किस अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का विस्तार से उल्लेख किया गया है? तो यह अनुसूची है प्रथम अनुसूची, जिसमें कि भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 738, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि के वेतन व भत्ते इत्यादि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यह अनुसूची है दूसरी अनुसूची, अर्थात दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 739 है, कौन सी अनुसूची संघीय, राज्यीय तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करती है? तो यह अनुसूची है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची यानी कि बी आंसर है। नेक्स्ट है 740, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 741, 9वीं अनुसूची में दिए गए भूमि सुधार तथा जमींदारी से संबंधित कानूनों की संख्या इस समय कितनी है? तो इस समय 9वीं अनुसूची में जमींदारी से संबंधित कानूनों की जो संख्या है यह कुल मिलाकर के 280 से भी अधिक है। नेक्स्ट है 742, 742 कह रहा है, यदि किसी अधिनियम या संशोधन को नवीं सूची में सम्मिलित किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यदि किसी अधिनियम या संशोधन को नवीं सूची में डाल दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा?
तो इसका परिणाम होगा इसकी न्यायशीलता समाप्त हो जाती है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं रह जाता, अर्थात इस पे किसी भी तरह की कानूनी बहस नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जो है वह जोड़ी गई थी 52वें संशोधन के द्वारा, जो कि दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 744, संविधान की 10वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? तो 10वीं अनुसूची में है दल बल के कारण होने वाली अयोग्यताओं से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण है। 11वीं अनुसूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 746, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है, अर्थात जो सही मैच है उसको ढूंढना है। तो सही मैच भारत के संविधान की अनुसूची दी गई है और दूसरी तरफ किससे संबंधित? यह 10वीं अनुसूची जो है, यह 10वीं अनुसूची अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आयोग लिखा गया है लेकिन ये अयोग्य होगा, ठीक है। तो अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान से संबंधित है, तो यह तो सही है, यह सही मैच है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची को मैच किया है संघीय, राज्य तथा समवर्ती सूचियों से, तो यह मैचेबल नहीं है। 7वीं अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं से मैच नहीं करता है, ये इसमें सूचियां दी गई है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में जैसा कि सब जानते हैं कि भाषा वाली दिया गया है, सभी भाषाओं की सूचियां हैं इसमें। और 6ठी अनुसूची, यह राज्यसभा में सीटों का बंटवारे से संबंधित नहीं है, तो इस तरह से ये तीनों नहीं है, ए है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 747, संविधान की 11वीं अनुसूची में उन विषयों की सूची है जिन पर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण है। संविधान की 11वीं अनुसूची में उन विषयों की सूची है जिन पर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 748, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 749 है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं जिन पर नगरपालिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है? तो 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 18 विषय दिए गए हैं जिन पर नगरपालिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 750, राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति राष्ट्रपति तो होंगे नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। आगे देख लेते हैं आगे के ऑप्शंस। तो ये इसमें प्रधानमंत्री हो जाएगा, योजना आयोग का सभापति भी नहीं है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति, जैसा कि यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दिया गया, तो यह तो होगा नहीं। प्रधानमंत्री दिया गया है, प्रधानमंत्री होगा क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधानमंत्री ही होते हैं सभापति। योजना आयोग का सभापति भी नहीं होता, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 751, योजना आयोग का प्रथम सभापति कौन था? इस वीडियो में योजना आयोग से संबंधित भी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। हालांकि योजना आयोग तो समाप्त हो चुकी है, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इन प्रश्नों को इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि पूछे जाएं, तो इसलिए इन सबको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो योजना आयोग का प्रथम सभापति, चूंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के सभापति अथवा अध्यक्ष भी होते थे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई और यह लंबे समय तक यह संस्था, यह आयोग बनी रही। हालांकि 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 753, भारत का योजना आयोग
देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक संवैधानिक संस्था है, नहीं, एक संवैधानिक संस्था नहीं है। एक स्वतंत्र तथा स्वायत्तता प्रदान संस्था है, यह भी नहीं है। एक कानूनी संस्था भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का योजना आयोग जो था एक तरह की परामर्शदात्री संस्था थी। ठीक है, परामर्शदात्री संस्था थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री। ठीक है, तो भारत का योजना आयोग न तो संवैधानिक संस्था थी, न ही स्वतंत्र और स्वायत्तता प्रदान संस्था थी, और न ही कानूनी संस्था थी। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 754 शब्द चौथी स्टेट से अभिप्राय है। चौथी स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो चौथी स्टेट से अभिप्राय है प्रेस से, अर्थात समाचार पत्र से। समाचार पत्र को चौथी स्टेट अर्थात थर्ड स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 755 किस राज्य में विधानसभा के चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात भी राष्ट्रपति शासन चलता रहा? तो यह राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसमें विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो भी गए थे, फिर भी राष्ट्रपति शासन बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 756 है केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में गाडगिल फार्मूले का प्रयोग। गाडगिल फार्मूले का केंद्र तथा राज्यों के संदर्भ में प्रयोग किया गया है कर राजस्व के बंटवारे के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए, कर राजस्व के बंटवारे के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 757 निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 758 निम्न में से किस राजनीतिक नेता ने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राजनीतिक नेता ने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री, लोकसभा के स्पीकर तथा राष्ट्रपति के पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया? तो यह थे नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी ही एक ऐसे एकमात्र नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, लोकसभा के स्पीकर के रूप में भी कार्य किया और राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीवा रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 759 निम्न में से किसका संविधान में प्रयोजन नहीं किया गया है? तो संविधान में प्रयोजन देखते हैं कि चुनाव आयोग का भी है, लोक सेवा आयोग का भी है, वित्त आयोग का भी है, तो योजना आयोग का नहीं है। तो आंसर यही डी ही हो जाएगा, यानी कि योजना आयोग का संविधान में प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि ए संसदीय चुनावों के लिए सरकार द्वारा धन जुटाया जाना चाहिए। तो यही ए ही इसका आंसर है। तो दिनेश गोस्वामी समिति की यही सिफारिश थी कि संसदीय चुनावों के लिए सरकार द्वारा धन जुटाया जाना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस जब होंगे ही नहीं तो देखना ही नहीं है, तो ए आंसर सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस जो कि पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा नगर पालिका से संबंधित प्रश्नों पर आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर ही रहिए।